वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, खुशहाल माशरा वो होता है जहां हर फर्द को ज़रूरियात ज़िंदगी के मसावी रसाई हासिल हो, और मजबूत माशरा तब बनता है जब वहाँ के हर फर्द जो है वो एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर से शरीक हों। और कुछ समाजी इदारे इन्हीं काविशों में अपनी मिसाल आप हैं और इंसानियत के काम आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और उनकी लेगेसी आज से नहीं पिछले 50 सालों से है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे ब्रेक से पहले हमने कहा था कि एक ऐसी फाउंडेशन से, एक ऑर्गेनाइजेशन से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनमें फरिश्ते काम करते हैं और जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी किफ़ालत के लिए और उनके जो आइडियाज़ होते हैं बिज़नेस के, लेकिन उनके पास पैसे मौजूद नहीं होते, तो इस तरह के तमाम मामलात वो प्रोवाइड करते हैं। और हम बात करें इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन की, और अल खिदमत फाउंडेशन को अगर मैं गलत नहीं हूँ, कम व बेश अगर मैं बता रहा हूँ, तो तकरीबन 5 दहाइयाँ हो चुकी हैं ये फरीज़ा सर अंजाम देते हुए। और जमात इस्लामी से इस ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक़ है, एक शोबा है ये जमात इस्लामी का। बहरहाल आज हम अल खिदमत फाउंडेशन को ज़रा डिस्कस करेंगे। और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं गेस्ट, वो भी बड़े काबिल हैं और ख़ुद भी पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी है, और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन इनका एक अंदाज से बात करने का। आज हमारी मुलाकात हुई और ब्रेक से पहले हमने थोड़ी सी गुफ्तगू शनीद हुई हमारी, तो उसमें पता चला कि ये ख़ुद भी जिस पर्सनालिटी के मालिक हैं उस जगह पर बिल्कुल परफेक्ट बैठे हुए हैं, किस तरह से मॉनिटर करते होंगे चीज़ों को। बज़ात ख़ुद एजुकेशन के अंदर केमिकल इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने ही फील्ड से रिलेटेड बहुत काम कर रहे हैं, और फलाही कामों के लिए इनको तकरीबन 1 दिहाई हो चुकी है। 10 साल का अरसा जो ये अल खिदमत फाउंडेशन से मुंसलिक है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इंजीनियर उमर फारूक साहब की। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है उमर भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? इतना सॉफ्ट स्पोकन कैसे हैं और इतनी धीमा लहजा, क्या ये फाउंडेशन में काम करने के बाद थोड़ा सा आया या ये बाय बर्थ ही है? वैसे तो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी ज़रूरत है कि लोग सॉफ्ट स्पोकन हों और अच्छे तरीके से हम बात कर सकें, लेकिन हमारे ये पूरे माशरे के अंदर की अच्छी चीज़ है कि हमारे ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं माशरे के अंदर। तो ये घरों की तरबियत भी, और बाकी जो आपका माशरा है, पहले तो हमारे यहाँ होता था ना कि पूरे का पूरा मोहल्ला ही तरबियत कर रहा होता था बच्चों की। अब वो कम हो गया है, अब टीवी और मोबाइल और बाकी चीज़ें तरबियत करने लग गए, तो उससे ज़्यादा लोगों के ज़रा मुश्किल होती है। पॉइंट आपने रेस किया कि पहले बच्चा मोहल्ले में अम्मा अब्बा से ज़्यादा पड़ोसी के अब्बा अम्मा से और जो वहाँ पे उम्र रसीदा लोग होते हैं उनसे डरा करता था। जी। तो पूरा मोहल्ला मिलकर अपने बच्चा समझता था और सब मिलकर जो तरबियत किया करते थे। जनरेशन के लिए तरबियत की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप बताइए कि अल खिदमत फाउंडेशन का बुनियादी मकसद क्या है, इसका मिशन और विजन क्या है? देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन जब से मौजूद है तो इसका मिशन तो यही है कि जी जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, जिनकी हम उनकी ज़रूरियात पूरी करें। और ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। उन्होंने यही काम किया, उन्होंने उस बुढ़िया का सामान भी वहाँ तक पहुँचाया जो सारे रास्ते उनको बुरा भला कहती रही, लेकिन उन्होंने ये खिदमत का काम करके दिखाया। तो हम उसके उम्मती हैं, लेकिन उनको मानने वाले हैं। तो हमारा भी ये काम है कि हम इससे कि मज़हब क्या है या फ़िरका क्या है या कौम क्या है, हम उससे अलग जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक जो है वो, ये सब अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ताला की जो कुंबा है अल्लाह ताला का, तो इनकी खिदमत करना, इसके लिए हमने अल खिदमत फाउंडेशन बनाई है। और इससे अल खिदमत फाउंडेशन कोई ऐसा नहीं है जिस तरह हम सोचते हैं हम उनके कोई इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम कर रही है। ठीक है। बेसिकली अल खिदमत फाउंडेशन एक कल्चर का नाम है। अच्छा। हमारे पूरे माशरे के अंदर ये कल्चर होना चाहिए कि हम लोगों की हेल्प करें, और ये है भी। मतलब ऐसा नहीं है, हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात और ऐसी चीज़ें होंगी कि जो अच्छी नहीं है, नेगेटिव होंगी, लेकिन पॉजिटिव ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और अभी भी हमारे माशरे में चीज़ें मौजूद हैं कि आप देखेंगे जितने भी डिज़ास्टर पाकिस्तान के अंदर आए हैं और हम उससे निकल गए हैं, तो उसी में है कि जो फ़र्द कोशिश, हमारे तमाम लोग ये कोशिश करते हैं कि उसके लिए कोशिश भी करें, उनकी इमदाद भी करें, उनकी हेल्प भी करें। कि जब भी डिजास्टर सिचुएशन होती है, जलजला आता है या कुछ भी, तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है सबसे ज़्यादा चैरिटी कलेक्ट करती है। जी, अल खिदमत फाउंडेशन भी ये कोशिश करती है, बाकी हमारी एनजीओज भी हैं। उसके अलावा हमारे जो इंडिविजुअल लोग हैं वो भी ये कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों की इमदाद भी करें, और उसके लिए वो अल खिदमत से ताउन करते हैं। अल खिदमत जहाँ पहुँच सकती है वहाँ पहुँच के लोगों के लिए ब्रिज का काम करती है। लोग अल खिदमत को पैसे देते हैं। अभी तो मैं डिस्कस करूंगा कि माशाल्लाह अल खिदमत कहाँ तक पहुँच गया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है। उमर भाई, ज़रा मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, एक आम आदमी का सवाल है जो इस वक्त आपको बैठा हुआ देख रहा है और सुन रहा है। आप इस चीज़ को यकीनी कैसे बनाते हैं कि आपका पैसा, आपकी मदद मुस्तहिक तक पहुंचेगी या सफ़ेद पोश तक पहुंचेगी या ज़रूरतमंद तक पहुंचेगी? लोग बहुत रिलाई करते हैं। जी।
असल में जो अल-खिदमत फाउंडेशन को लोग पैसा देते हैं या उनको फंड देते हैं, जो डोनर्स लोगों हैं तक आपके। पहुंचा दिया जाए मुस्तैद। तो अल-खिदमत तो ऐसे ब्रिज का काम करती है कि लोगों का ट्रस्ट है वो अल-खिदमत को देते हैं और अल-खिदमत उनको फैसिलिटेट कर रही होती है कि नीचे लोगों तक जो है उसको पहुंचा दिया जाए, मुस्तहिकीन तक पहुंचा दिया ठीक है। जाए। तो ये तो बहुत पूरी अहम जिम्मेदारी वर्किंग होती है आपकी। जी, बहुत अहम जिम्मेदारी है ये, ठीक है ना, कि जो लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो उनके पैसे को, उनकी अमानतों को ठीक जगह पर मुस्तहिकीन तक पहुंच भी रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो इसके लिए पूरा एक निज़ाम है हमारा जिसके नतीजे हम पहुंचते हैं। इससे अल-खिदमत फाउंडेशन की स्ट्रेंथ ये है कि वो उसके पास पूरे पाकिस्तान की हर यूसी के अंदर वॉलंटियर मौजूद हैं। अच्छा। अगर आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूसी में कहें कि वहाँ पे आपने कोई इमदाद किसी को करना है तो अल-खिदमत फाउंडेशन का वहाँ पे सेटअप मौजूद मतलब है। लिस्ट मौजूद होगी, रिक्रूट हुए हुए होंगे, हाँ, volunteer मौजूद volunteers होंगे। खुद से आके रिक्रूट होते हैं या आप लोगों का कोई हमारा भी रिक्रूटमेंट प्लान प्लान होता है? जी, हमारा पूरा एक अलग शोबा है वॉलंटियर्स का जो लोगों को रिक्रूट करता है जो इसमें आना चाहे, शामिल होना चाहे, नहीं का काम है उसमें जो आ जाएगा वो भी मिलकर हम काम बिल्कुल, हमारी करेंगे। नौजवान नस्ल को बहुत जरूरत है कि वो इस तरफ आए और जी। आप लोगों के थ्रू जो है वो ये काम करें। जी, उसका हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और बाकी भी लोगों को उसमें जो है वो लेकर आता है। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा था कि वो हर यूसी के अंदर ठीक है। हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं और वो भी सब ऐसी लोग हैं कि जो आम लोग जिस तरह होते हैं, तो उनको पता होता है कि हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारी गली के अंदर, हमारे लोगों के अंदर ज़रूरतमंद कौन से हैं। सही। तो वो ऑटोमेटिकली जब जैसे हमने गोश्त देना है तो उनको पता है कि हमारे मोहल्ले के अंदर कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी नहीं हो रही है, तो हम उनको गोश्त पहुंचाना है। अच्छा। तो वहाँ पे जो लोकल हमारी टीम है, हम ऐसा नहीं है कि हम कराची से बैठ के यहीं से हम शिकारपुर को जानते नहीं है, या सक्खर को जानते नहीं है या किसी और छोटे इलाके को मतलब वहाँ जानते के नहीं है। मुकामी लोग आपकी टीम का हिस्सा हैं। जी, मकामी लोग हर यूसी, पूरे पाकिस्तान की हर यूसी गांव गोट के अंदर हमारे वॉलंटियर मौजूद हैं। हम यहाँ से जब हमें कुछ करना हो तो हमें नहीं यहाँ से जाना पड़ता, लाहौर से या इस्लामाबाद से कोई हम ड्राइव वो नहीं करते, बल्कि वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं वो ही हमारे इस चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसकी सारी तफसीलात, उसकी सारी रिपोर्टिंग वो हमें भेजते हैं तो हम उसी तरीके से लोगों तक पहुँचा देते हैं। हम मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमें कोई फ़र्द कहता है कि यार मुझे सक्खर में या किसी लाड़काना में, डेहकी में, किसी गांव के अंदर ये चीज़ करनी है तो मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो हमारी वहाँ पे जो टीम मौजूद है उनसे कहते हैं तो वो वहाँ पर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी और वहाँ तक गोश्त भी उनका जो है वो पहुँच जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए थोड़ी सी आसानी है कि हमें उस तरीके से जाके लोगों का डेटा नहीं लेना पड़ता, बल्कि हमारी टीम वहाँ मौजूद होती है, हमें पता होता है कौन से लोग मुस्तहिकीन हैं तो उन तक जो है हम आराम से जो है पहुँच जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं अल-खिदमत फाउंडेशन का किन शोबाजात में अपने खिदमत खल्क का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं? देखिए, खिदमत फाउंडेशन के तकरीबन 7 शोबाजात हैं जिनके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। जैसे कफ़ालत यतामा का हमारा एक प्रोग्राम है, यतीम बच्चों की हम कफ़ालत करते हैं। उसके अंदर भी 2 प्रोजेक्ट हैं, एक उनकी फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है और एक हमारा आगोश होम होते हैं जिसमें हम यतीम बच्चों को लेकर आते हैं, वहाँ उनकी परवरिश करते हैं, तरबियत होती है। इस तरीके से हमारा हेल्थ का पूरा निज़ाम है जिसके अंदर 50 से करीब हॉस्पिटल हैं जो चल रहे हैं, अच्छा। और 300 के करीब एम्बुलेंसेज हैं जो चल रही हैं उसके अंदर। उसके अलावा मोबाइल यूनिट हैं, क्लिनिक यूनिट हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ उसके अंदर डिस्पेंसरीज वगैरह हैं और मेडिकल कैंप्स हैं जो उसके अंदर हेल्थ के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। इस तरीके से साफ़ पानी का एक बहुत बड़ा काम है। तो पाकिस्तान के अंदर 1000 के करीब हमारे फिल्टर प्लांट हैं जो लोगों को जो है वो साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं और इस तरह 2500 से ज़्यादा कुएँ हैं जो थरपारकर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे लोगों को हम पानी मुहैया कर रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि साफ़ और मीठा पानी हो, लेकिन बाकी ज़रूरियात के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, तो वो उसके लिए हम वो पानी फ्राहम कर रहे होते हैं वहाँ पे। इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे और मुख्तलिफ काम हैं साफ़ पानी को मुहैया करने के। इस तरीके से हमारा बनो काबिल का एक प्रोग्राम है। हाँ, ये तो एजुकेशन का बड़ा ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम है, काफ़ी फेमस प्रोग्राम है। अच्छा, खिदमत फाउंडेशन की जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे ना तो हमने उस पर हमारी कोशिश ये है, टारगेट ये है कि वो एजुकेशन बेस्ड हों। यानी कफ़ालत यतामा का जो पूरा प्रोग्राम है वो एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। हम उस पर यतीम बच्चों की हम बाकी चीज़ें पूरी करने की कोशिश नहीं करते जितनी हम एजुकेशन पूरी करने की कोशिश। मतलब आप उनको मुस्तकबिल के अंदर मफलूज नहीं करना चाह रहे हैं, उनको चाह रहे हैं कि वो खुद कफील हो जाए। आप इसको बड़े इस विजन में देखेंगे तो हम वो थोड़े अरसे के बाद इस पूरी पाकिस्तान के लिए वो बोझ बन जाएंगे अगर वो पढ़ेंगे नहीं। तो हम उनको एक करामत शहरी बनाना चाहते हैं ताकि वो अपना घर भी चलाएं और हमारे पूरे माशरे पे भी कोई बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकें। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको हम सिर्फ पालते हैं, सिर्फ पालने का मतलब नहीं है, कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं, तालीम देते हैं, तालीम का अच्छा इंतजाम करते हैं। आप के बच्चे, मेरे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उससे अच्छी तालीम के लिए इन बच्चों के लिए कोई स्कूल्स के निज़ाम बनाए हुए हैं? जी, वो डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह हमारा ये एक बनो काबिल का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम एजुकेशन IT की तालीम बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा काम है और ये मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशन। बनो काबिल रेवोल्यूशन होगा ये पूरे पाकिस्तान के अंदर कि हमारा प्लान है कि हम 10 लाख नौजवानों को ये तालीम दें, बच्चियों को ये तालीम दें और उसके नतीजे में अपने घरों को चला सकें और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ज़र मुबादला
बाहर से ला सकें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे प्रोग्राम है वो उसमें माइक्रो फाइनेंसिंग है, जिसमें हम गैर सूदी कर्जा देते हैं। मवाखात का हमारा शुबा है, मवाखात निकला है। अखुवत भी एक NGO है कि जो ये काम करती है। अच्छा। और वो अखुवत के जो चेयरमैन है वही हमारे मवाखात के भी डायरेक्टर हैं। ठीक है। और तो हमारे सब मिलकर वो चीज़ें कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि ये अखुवत और मवाखात अलखिदमत फाउंडेशन ये पूरी दुनिया के अंदर वाहिद रेफरेंस है जो गैर सूदी कर्जा देते हैं। अच्छा। और 98% रिकवरी रेट भी है इनका। 98% से ज्यादा लोग क्या तरीकेकार होता है, कब तक वापस करना होता है? 1 साल में वापस करना होता है। ठीक है। ठीक है ना। और 50,000 से 1 लाख रुपए तक की हम उसको फंडिंग करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं। इससे अपना कारोबार पे वो लगाता है। इसमें खवातीन भी हैं और लोग नौजवान भी हैं, और बाकी लोग जो अपना काम उसमें शुरू करें और वो एंटरप्रेन्योर्स भी कर सकते हैं। जी, वो वापस जो है वो पैसा करते हैं, मंथली वापस करना शुरू करते हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है मतलब पाकिस्तान के लिए कि हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है, एक तो ये बहुत बड़ा काम है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर वाहिद रेफरेंस है कि जहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग की जाती है, गैर सूदी की जाती है, और लोग 98% वापस भी करते हैं उस पैसे को। ठीक है। आपको याद होगा कि डॉक्टर यूनुस साहब जो आजकल बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जी। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है माइक्रो फाइनेंसिंग में। और उनका एक ग्रामीण बैंक था जो दिया करता था, वो 40% इंटरेस्ट लिया करते थे। तो ये पाकिस्तान दुनिया के अंदर वाहिद रेफरेंस पाकिस्तान है, जो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र है कि हमारे पास ऐसा निज़ाम मौजूद है कि जहाँ पे हम गैर सूदी कर्जा देते हैं और लोग 98% लोग उसको वापस भी करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त। और हमारे पास कोई उस तरह बैंकों की तरह जो कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। आप सारे सेक्टर्स कवर कर रहे हैं, हेल्थ, तालीम। जी, हेल्थ है, तालीम है, जो इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उन सबको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कवर किया जाए। अच्छा, तो ये इन सब के लिए सिर्फ चैरिटी और फंड्स तो काफ़ी नहीं, क्या हुकूमत भी सपोर्ट करती है आपको इन सब कामों के लिए? क्योंकि ये तो एक तरह से आप पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, हुकूमत से कोई सपोर्ट उसमें नहीं होती है। NGO का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, और ये पाकिस्तान। तो ये कहाँ से आपको स्पॉन्सर्स कहाँ से मिलते हैं? जी, पूरे पाकिस्तान आपको अगर आप पूरी दुनिया का डेटा उठाएंगे ना तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कौम पाकिस्तानी कौम। हाँ, माशाल्लाह, ये तो है। तो आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में आप देखते होंगे कि सिर्फ वो लोग चैरिटी करते हैं कि जो जिनका पैसा होता है। हमारे यहाँ वो लोग भी चैरिटी करते हैं जिनका पैसा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही हकीकत बात है। ये 2022 में ज़कात निकालने का हमारा खुद से एक खुदकार निज़ाम इतना अच्छा है कि हर घर से पैसा निकल रहा जिनके पास जो साहिब निसाब होंगे, जिनका पैसा होगा तो वो जिनका निसाब भी इस काबिल नहीं है, लेकिन वो भी फिर कहीं ना कहीं निकालेंगे। आपको बता रहा हूँ तजर्बा अपना ना कि 2022 का जो सैलाब आया तो हमने कैंप लगाया फंडिंग जमा करने के लिए। तो वहाँ पे लोग जो उनका पैसा था वो भी दिया करते थे, लेकिन वो जो कचरा चुनने वाले लोग थे, ठीक है ना, जो पॉलिश करने वाले बच्चे थे, ठीक है ना, जो अपने छोटे छोटे काम करते थे, वो भी ला के अपने दिहाड़ी के अंदर से कुछ ना कुछ पैसा जो है वो अपने लोगों के लिए उसमें वफ़ करते थे। तो ये ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी कौम की कि जो कहीं और पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये पैसा यहीं से आता है और यहीं पे हम खर्च करते हैं और बहुत देते हैं। पाकिस्तान के लोग जो है वो अल्लाह की राह के अंदर अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाए, और हम कोशिश करते हैं कि उसको ठीक जगह पर पहुंचा भी दें, जिस तरीके से हम कहते हैं उस तरीके से हम लोगों तक पहुंचा दें। ठीक है। अच्छा उमर साहब, मैं ज़रा से कुछ चीज़ों को डिटेलिंग में जानना चाहूँगा। आपने बच्चों के हवाले से कहा कि बच्चों की हम किफ़ालत भी करते हैं और जो यतीम है उनको एक तो पालते हैं, फिर उसके बाद तरबियत करते हैं, तालीम देते हैं। तो इस वक्त कितने हाउसेज ऐसे बने हुए हैं अलखिदमत के जहाँ पर बच्चों की तादाद भी मुझे बताइएगा कि उन बच्चों को जो है वो पाला जा रहा है वहाँ पर। और ज़रा से एक इमोशनल सा एक छोटा सा सवाल है जिसके अंदर ऐड करूँगा, क्या ये भी निज़ाम है कि बच्चे अपने छोड़कर जाते हैं लोग यहाँ पर, वो बाय बर्थ फिर आपके पास होते हैं, डे फर्स्ट से होते हैं या 1 महीने के होते हैं, ऐसा भी कोई निज़ाम है? अच्छा, एक तो हमारी जो कफ़ालत इतामा का प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, और उसके हमारे 2 सेगमेंट हैं। एक तो हम ये है कि वो बच्चा जो यतीम है और लेकिन अपनी माँ के पास रहता है, वालिद मौजूद नहीं है, उसके इंतकाल कर गए हैं, अपनी माँ के पास रहता है या खाला के पास रहता है, मामू के पास रहता है, नाना के पास रहता है, चचा के पास रहता है, तो हम उसकी फ़ैमिली को सपोर्ट करते हैं। और उसकी फ़ैमिली को हम कोई 6,500 रुपये पर मंथ देते हैं, जो उसकी स्कूल की फ़ीस भी है, किताबों के भी हैं, कुछ खाने के भी उसके पैसे हैं। तो जो बच्चा तालीम स्कूल नहीं जाता है वो हमारे इस प्रोग्राम में नहीं आता। यतीम बच्चा कोई भी हो तो अगर स्कूल जाएगा हम उसका एडमिशन करवाते हैं, वो स्कूल जाएगा तो इस प्रोग्राम में आएगा, नहीं तो इस प्रोग्राम में नहीं आएगा। एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है और जो लोग इस पर हमारे साथ ताउन करते हैं हम उनको रिपोर्टिंग भी करते हैं हर 6 महीने के बाद। अच्छा, मॉनिटरिंग रखते हैं, उसके मॉनिटरिंग रखते हैं। हमारा FSO होता है जो फैमिली सपोर्ट ऑफिसर होता है, और वो जाकर उसके स्कूल में उसकी रिपोर्ट भी लेता है कि बच्चा स्कूल आ भी रहा है,
या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसकी क्या रिपोर्ट है, उसका क्या रिजल्ट आता है, और वो हम अपने डोनर के साथ उसको शेयर भी करते हैं। और इसलिए हम उसकी अटैचमेंट बनाते हैं कि उस फर्द को पता होता है कि पाकिस्तान की किस यूसी के कौन से स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो किसी तालीम का क्या निज़ाम चल रहा है, बेहतर हो रहा है ठीक या है। नहीं हो रहा है। तो ये हम सब उसका पूरा इंतज़ाम करते हैं ताकि वो हमारे यतीम बच्चे जो हैं जो माशरे पे बोझ ना बने, और वो इस तरीके से उनकी कफ़ालत की जाए और वो हमारे माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब भी उनकी तालीम जो है मुकम्मल हो जाए। और दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर आगोश होम्स का है, इसके अंदर हम आगोश होम बनाते हैं और वहाँ पे बच्चों को लेकर आते हैं, उनकी मील का इंतज़ाम करते हैं, उनकी स्कूलिंग का इंतज़ाम करते हैं, उनकी रहाइश का इंतज़ाम करते हैं, और वहाँ पर वो भी एजुकेशन बेस ही है, वहाँ पर भी उनकी तालीम का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। अच्छा हमारे वो समझाता है कि जो यतीम खाना होता है उसका बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है, और बुरा हाल होता भी है, ऐसा नहीं कि बुरा हाल नहीं होता। अच्छा। लेकिन आप हमारे 22 आगोश होम चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे बड़ी कराची बात के अंदर है, है, हाला के अंदर है, टंडोयाल में, राशिदाबाद के अंदर है, और जैकाबाद में हम बना रहे हैं। उसके अलावा लाहौर में, अटक में, KPK के अंदर मुख्तलिफ 7 जगहों पर वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे 22 जो है वो यतीम आगोश होम चल रहे हैं, और 8 जो ज़ेर तामीर हैं वो भी इंशाल्लाह ऑपरेशन के अंदर आ जाएंगे। और आप कभी भी उसके अंदर जाएँ, किसी भी हमारे आगोश होम के अंदर, तो आपको फील होगा कि वो हमारे बच्चों से बेहतर ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। और उनका पूरा जैसे कैडेट स्कूल का पूरा निज़ाम होता है, इस तरह हम पूरा निज़ाम बनाते हैं। और हमने ये तय किया कि हम अपने आगोश होम में वो फैसिलिटी देंगे जो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल के अंदर फैसिलिटी दी जाती है, और ये हम दे भी रहे हैं वहाँ पर, खाने के हिसाब से भी, रहने के हिसाब से भी, तालीम के हिसाब से भी, इन तीनों चीज़ों के हवाले से हम उस पर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको मालूम हो कि यतीम थे, और अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र किया कि नबी हमने तुम्हें उस वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा कि तुम यतीम थे, तुम्हें ठिकाना फराहम किया, तुम्हें संभाला, तुम्हें गनी कर दिया। तो हम भी इन 3 चीज़ों के ऊपर ये आगोश हमने बनाए हैं कि हम बच्चों को लेकर आते हैं, उनका सहारा बनते हैं, उनका ठिकाना बनते हैं, और उनको गनी करने के लिए उनको तालीम का इंतजाम करते हैं ताकि वो अपने मुस्तकबिल के अंदर अपनी बेहतर ज़िंदगी जो तो माशाल्लाह आप इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो यतीम बच्चे होते हैं जब तालीम हासिल करके बरसरे रोज़गार हो जाते हैं तो पे बैक करते हैं कुछ उनसे आप, या फिर वो खुद ही इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं कि वो सर्व करने लगते हैं? जी ऐसी बहुत सारी जो है ना सक्सेस स्टोरीज हमारा मौजूद हैं। कोई GD पायलट बन गया है, कोई अच्छा। इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है। और हम जब ऊपर जाते हैं वो तो हम यूनिवर्सिटी का भी उनका इंतजाम करते हैं। हमारी कल्फला स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप है, और उसमें हम उनको लेकर आ जाते हैं, तो उनकी आला तालीम के लिए भी हम उसका इंतजाम अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में भी आपकी स्कॉलरशिप्स? जी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हाई एजुकेशन के लिए अल्फला स्कॉलरशिप के हम नाम बिल्कुल से एक सक्सेस स्टोरी सुनना चाहेंगे, और इतनी ज़बरदस्त मज़े की बातें हो रही हैं, और जब ऐसे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के अंदर और फिर मुआशरा तश्कील देने में और मुआशरे को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करते हैं, और फिर कलेक्टिवली तौर पर, इज्तिमाई तौर पर उस कौम को सुधारने की, उसकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग सराहे जाने चाहिए। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आपके सामने रखेंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन की जो कंट्रीब्यूशन है उससे मुस्तकबिल के मेहमारों का मुस्तकबिल कितना रोशन हुआ है। बिल्कुल, स्टे विद अस।